नमस्कार, आदाब। मैं शबिस्ता मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ टुडे नाउ न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं द विंगडिंग केक होम में। आपने हमारी पहली वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन इस बार कुछ खास है। इस बार हम वैलेंटाइन के खुशनुमा माहौल में यहाँ पर आए हैं, जो कि हर प्यार करने वाले प्यारे प्यारे इनफैक्ट हम सभी लोगों के लिए बेहद ख़ास होता है। तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं कि विंगडिंग में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इस बार क्या कुछ स्पेशल और ख़ास है अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ इनके पास, केक्स की, पेस्ट्रीज़ की, पैटीज़ की। नमस्कार नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। हालांकि ये हमारी दूसरी मुलाकात है और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। वापस से आई हमारे पास और वैलेंटाइन का माहौल है। अभी तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है। इत्तेफाक से आप जिस दिन आई हैं उस दिन मेरा खुद का शादी का सालगिरह है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी ऐसे मौके पे आप आई हैं और वैलेंटाइन पूरा वीक चल रहा है। तो अभी से लेकर के 14 तारीख तक तो ऐसा ही रहने वाला है अपना। चलिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। नंदिता जी, आप हमें ये बताएं कि वैलेंटाइंस डे हमारे इंडियन कल्चर में नहीं आता है, फिर भी हम इतने हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि अभी कल परसों इस बारे में डिस्कशन चल भी रही थी। ये बात सही है कि हमारे इंडिया में, इंडियन कल्चर में, भारत की संस्कृति सभ्यता में ये वैलेंटाइन डे आता नहीं है। लेकिन क्या है ना कि इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ नहीं आने के बावजूद भी यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि ये मानव विनाश की ओर जा रहा है या क्या जा रहा है। मुझे ऐसा कुछ पर्सनली लगता नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी के प्रति आपकी कोई लगाव है, आप वो कोई भी हो सकता है। हम तो शादीशुदा लोग हैं, हमें तो हमारा हस्बैंड है, पति के लिए पत्नी है। लेकिन यंग जनरेशन में अगर कोई किसी को लाइक करता है, पसंद करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे नहीं मनाना चाहिए या कुछ ऐसी बात हो जाएगी। एक दिन साल में एक दिन तो होना ही चाहिए जब आप स्पेशल अपने किसी स्पेशल बंदे को स्पेशल फील कराएं, कुछ स्पेशल करते हुए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर वैलेंटाइन की बात करें तो वो क्या है कि अंग्रेज़ी सभ्यता में, यानी इंडियन कल्चर में, जहाँ पे नॉट इंडियन कल्चर सॉरी अंग्रेज़ी कल्चर में जो पश्चिम सभ्यता के लोग हैं, जैसे यूके है, यूक्रेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, वहाँ तो वैलेंटाइन डे को बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग मनाते हैं। लेकिन इंडिया में वो चीज़ है नहीं। तो धीरे धीरे हमारे जनरेशन में भी काफ़ी बदलाव आ रही है, उनकी सोच में बदलाव आ रही है। और देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गलत तरीके से होगा तो सब कुछ गलत है, लेकिन किसी स्पेशल को स्पेशल फील कराना, और साल के 365 दिन आप ये कर नहीं सकते, तो कोई एक दिन तो चाहिए कि अपने दिल की बात आप किसी से कह सकें। जरिया मुद्दा जो भी हो, है ना, जरिया जो भी हो, लेकिन आप अपने दिल की बात अगर किसी को किसी चीज़ से कहते हैं तो अच्छी बात है। तो वो कुछ नहीं तो वैलेंटाइन डे ही सही। आपकी शॉप में इस वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट्स, रोजेज और केक्स की किस तरह तैयारी की गई है? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वैलेंटाइन लोग ज़रूर मनाते आए हैं, और बेशक 14 तारीख को भी लोग मनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ वैलेंटाइन नहीं रह गया है। 9 तारीख से अभी तक वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और हर दिन लोगों के लिए स्पेशल है, चाहने वालों के लिए, जो एक दूसरे के प्रति अपनी कुछ दिल की बात रखना चाहते हैं उनके लिए। तो हमारे यहाँ विंगडिंग में हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं कि लोगों को उनकी पसंदीदा चीज़ें मिलें। और देखिए, गिफ्ट या कोई बेजान चीज़ें कोई मुद्दा नहीं होती है, कुछ होती नहीं है। लेकिन जब आप किसी को देते हैं तो वो उसके लिए स्पेशल होता है, चाहे वो चीज़ में जान हो या बेजान हो। तो हमारे पास हर तरह के गिफ्ट्स हैं यहाँ अवेलेबल। रोजेज़ हैं, चॉकलेट बुके आपको मिल जाएगी, फिर हर तरह की वैरायटीज़ की केक है। लोग रेड केक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन जो है वो लाल रंग को थोड़ा ज़्यादा ये करता है। तो लाल रंग के केक्स या लाल रंग के गिफ्ट या लाल गुलाब इसमें काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। नंदिता जी, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह वो वैलेंटाइंस डे को एंजॉय करें? अच्छा सवाल है ये भी काफ़ी आपका। तो इसके लिए मैं वापस से आपके पहले सवाल पे जाना चाहूँगी। जब भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात आई, तो बहुत अच्छी बात है
कि संस्कृति और सभ्यता में ये हमारे आता नहीं है वैलेंटाइन डे, लेकिन फिर भी लोग इसे मनाते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा ट्रेंड हो गया है। तो बच्चों को मैं तो बस यही बताऊंगी कि अब कोई भी दिन सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन में कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर से थोड़ा सा वो इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए, क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें हर तरह, क्योंकि अभी तो हर तरह की लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, डे आउट पार्टी भी होती है, नाइट आउट पार्टी भी होती है, तो सब करते हैं। इसमें मैं ये कहूँगी कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो बंदिशें ना लगाएं अपने बच्चों पे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को ज़ोर से हाथ से पकड़ते हैं तो वो जल्दी ज़ोर से फिसलता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बंदिशों में नहीं रखना चाहिए, बच्चों को थोड़ा उन्हें खुला छोड़े, स्पेस दें, लेकिन हाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम इतना ज़रूर देखें कि वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, बंदिशें ज़रूरी नहीं है। और मैं देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा कि हमारे थोड़ा वैलेंटाइन डे के दिन जरा प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ये हो जाती है कि कौन लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। साल के 365 दिन एक ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन आप करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंदा मैच्योर है, अगर बच्चे मैच्योर हैं, वो सही गलत को समझ रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं किसी चीज़ में, अपना एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंदिशें ना लगाते हुए पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अच्छा नंदिता जी, ये बताएं कि विंगडिंग की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है 2022 को लेकर? जी, ये बार बार कोरोना आ जा रहा है तो इसमें थोड़ा परेशानी हो जा रही है कि कोरोना की वजह से, फिर ये ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा बैक होना पड़ता है। तो हमारा नया प्लानिंग चल रहा है, उस पर काम भी चल रहा है। तो अभी इसी साल कोशिश हमारी यही है, अब डेट और टाइम तो नहीं बता पाएंगे, बट कोशिश हमारी यही है कि बहुत जल्दी विंगडिंग की नई ब्रांच भी ओपन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में पता चले। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है और आज 13 साल हो गया है। और एक में छोटी सी कविता है जो थोड़ी मोहब्बत पे है, इश्क पर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सुनाऊँ। वो ये कहते हैं कि जो मुझसे पूछा है आज तुमने, मैं तुम्हारी हूँ क्या बताऊँ, तो तुम ही सोचो एक पल को भला मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम ही बहारों की दिलकशी हो, तुम ही तो आँखों की रोशनी हो, जो सच कहूँ तो तुम मेरी खुशी हो, तुम ही उजाला, तुम ही सवेरा, तुम आरज़ू हो, तुम ही वफा हो, तो क्यों ना तुम पे ये दिल फिदा हो। तो बताओ जाना है कहाँ, बताओ जाना है कहाँ कि और कुछ मैं तुम्हें बताऊँ। जो हो सके तो ख्याल रखना, तुम्हारा मुझसे वही है रिश्ता जो मरने वाले का ज़िंदगी से है, समंदर का जो सीप से है, वही जो आँखों का दीप से है। और ये कविता मैं डेडिकेट करती हूँ अपने हस्बैंड को, जो कभी सुनेंगे ही अगर ये वीडियो मैं उन्हें दिखाऊंगी तो। थैंक यू। पहले के ज़माने में लोग कबूतर का सहारा लेते थे, मतलब कबूतर से चिट्ठी वगैरह भेजते थे, लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में तो काफ़ी कुछ बदल गया है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, पहले और अब में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले तो सच में पक्षी और जानवर भी काफ़ी वफादार हुआ करते थे, अब कहाँ वैसे कबूतर मिलते हैं जो आपकी चिट्ठी को वहाँ पहुँचा सके। तो वैलेंटाइन की अगर बात करें तो वैलेंटाइन का मुख्य कुछ प्रतीक है, जैसे जिसमें आप अगर वैलेंटाइन का ऐसे वो सेंट वैलेंटाइन का वो वाली अगर आप पिक्चर देखेंगे जिसमें जो रोम के राजा थे जिन्होंने सेंट वैलेंटाइन को मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वो प्यार के खिलाफ होते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो पारिवारिक जीवन में है वो शायद काम अच्छा ना कर पाए, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। तो उस समय उनके याद में ही ये 14 फरवरी मनाया जाता है। तो उस केस में कुछ वैलेंटाइन का कुछ प्रतीक है जिसको कहते हैं अभी दिल की आकृति, जो इस टाइप की दिल की आकृति होती है, ये आप देख रही हैं, और कबूतर का पंख उसमें बहुत मायने रखता है। ऑस्पिशियस माना जाता है अंग्रेजी सभ्यता में, जो पश्चिमी सभ्यता में कबूतर के पंख को लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं। तो इस केस में अभी, लेकिन तब में और अब में बहुत अंतर हो गया। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो लोग अपने दिल की बात, प्यार की बात, या किसी को भी आप वैलेंटाइन तो फैमिली के साथ भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग इतने अच्छे मतलब मॉडर्न एडवांस हो गए हैं। तो उस केस में अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर वगैरह के भी ज़रिए लोग एक दूसरे तक अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया से नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ों को इंसान मैनुअली करे तो वो आप सामने मिलके कुछ फेस टू फेस बातों में और टेलीफोनिक बातों में, ऑनलाइन बातों में अंतर है। तो मुझे लगता है कि इस केस में अगर वैलेंटाइन के दिन आपका वैलेंटाइन अगर आपसे मिलता है और आपको कुछ गिफ्ट सामने से देता है तो वो आप ज़्यादा अच्छा फील करोगे इसको। जैसा कि हमारे दर्शकों को मालूम है कि नंदिता जी से ये हमारी दूसरी मुलाकात है,
हालांकि मैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी यहीं के केक्स वगैरह पसंद करती हूँ। तो मोहब्बत के इस महीने को विंगडिंग के साथ सेलिब्रेट करें और इस वैलेंटाइंस डे पर अपने वैलेंटाइन को स्पेशल फील कराएं। गुड लक। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।